Hello students. In the last video we have to cover binary operations. I'm explain all the important contents about binary operations in my last video. You have to see in last video. Today we have to start the exercise of 1.4. Okay. In exercise I'm just revised to you. Remember always addition, subtraction, multiplication and division is an operation which are come in binary operations. जैसे दो नंबर्स, जब भी हमारे पास दो या दो से अधिक नंबर्स होंगे, 4 नंबर हो, 6 नंबर हो, 8 नंबर हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, इनमें ऑपरेशंस करने के लिए कहे जाएं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले हम दो नंबर्स को या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं। तो जब हम दो नंबर्स के ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इस ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल है। बाकी बाइनरी ऑपरेशंस के लिए लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, जो आपके सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया मैंने। अब बाइनरी ऑपरेशन में पहला क्वेश्चन जो दिया है, ये एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आप बुक से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे गिवन पार्ट लिख दे रहा हूँ। गिवन है पॉजिटिव इंटीजर z प्लस एंड बाइनरी ऑपरेशंस आर a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस b। ओके, तो हमको यहाँ ये बताना है कि जो ये स्टार गिवन है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो सेट है, हमको यहाँ पे दो तीन चीज़ें ध्यान देनी है। जो सेट है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, z प्लस है यानी पॉजिटिव इंटीजर है। और पॉजिटिव इंटीजर्स के जो नंबर्स हैं a और b वो इस फॉर्म में है। जब हम a रखेंगे तो उसका मतलब a स्टार b का मतलब है कि a माइनस b है। जैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, z प्लस इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे नंबर्स ले लें, अगर ले लूँ मैं, आप कुछ भी ले सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर में। मैं a इक्वल्स टू 1 ले लूँ, जो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। b इक्वल्स टू मैं 2 ले लेता हूँ, जो क्या है? जो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेशंस कर देते हैं। जैसे अब a स्टार b इक्वल्स टू क्या है? यहाँ पे a माइनस b है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा a माइनस b का मतलब है 1 माइनस 2, वैल्यू आएगी क्या? -1। अब -1 जो है, क्या हमारे पॉजिटिव इंटीजर में आता है? नहीं आता है। तो हम लिख देंगे कि -1 इज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, सो दिस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी। ठीक है, अगर ये प्लस होता तो ये इस पॉजिटिव टर्म्स में यानी पॉजिटिव इंटीजर में आता और हम कहते ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि बाइनरी ऑपरेशंस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये पहले का फर्स्ट था, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड के लिए एक टर्म दिया हुआ है, सेम एज इट इज़ दिया हुआ है, z प्लस दिया है गिवन में। मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस आप लिख लेंगे, अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहाँ बस गिवन पार्ट देख रहा हूँ, मेरे पास बुक खुली हुई है यहाँ पे। तो z प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे गिवन है a स्टार b इक्वल्स टू ए बी।
तो ये आपको प्रूफ करना है, बस वैसे ही आपको मान लेना है। अब आपको पता आइडिया लग गया है कि जेड प्लस के बारे में यानी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। तो हमको पता है कि जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो बस हम यहाँ पे ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए इक्वल्स टू कुछ भी का मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। 2 ले लिया मैंने, बी इक्वल्स टू 3 ले लिया, और जब मैं ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी यानी 2 इंटू 3 लिखूँगा तो वैल्यू 6 आएगी, जो क्या होगा, बिलोंग करेगा किसका, पॉजिटिव इंटीजर का। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे जो 6 आया है, जो पॉजिटिव इंटीजर आया है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर के सेट में बिलोंग करेगा। तो हम लिख देंगे कि दिस ऑपरेशन इज बाइनरी। ठीक, ऐसे आप थर्ड कर लेंगे। थर्ड में क्या है, थर्ड में रियल नंबर दिया हुआ है और ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर करना है। तो रियल नंबर आपको पता है कि जितने भी नंबर्स हमारे पास होते हैं सब रियल नंबर होते हैं। आप कोई भी नंबर ले लीजिए और उनका ए बी का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑफकोर्स रियल नंबर ही मिलेगा हमको। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू आर एंड बी इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू -4 ले लेता हूँ बिलोंग्स टू आर। अब ए स्टार बी आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 4 -4 या भी कुछ भी ले सकते हैं, ये सब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर गिवन है तो इसकी वैल्यू होगी 1 और -4 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16, वैल्यू आ जाएगी 16 और 16 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो दिस ऑपरेशन इज बाइनरी। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है, और फोर्थ जो गिवन है उसमें है कि जो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में कह रहा है, जो सेट गिवन है ए स्टार बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ले लीजिए, अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू 2 ले लूँ और बी इक्वल्स टू 4 ले लूँ, ठीक है, जो कि क्या है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर को, ये भी बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर को। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ए स्टार बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 - 4 रखें तो वैल्यू आ जाएगी -2 और इसकी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है 2 पॉजिटिव में, और ये क्या होगा, ये बिलोंग करेगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर से। सो दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें पॉजिटिव इंटीजर गिवन हो, तो पॉजिटिव इंटीजर में बहुत लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ए इक्वल्स टू 4 ले लें, बी इक्वल्स टू 2 ले लें। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, या हम पहले क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि हमारे पहले क्वेश्चन में ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी दिया था, तो 4 - 2 इक्वल्स टू 2, तो आप कह देते, जैसा कि मैंने लिखा था पहला क्वेश्चन में कि दिस ऑपरेशन इज़ नॉट बाइनरी, लिखा था मैंने। क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने ए इक्वल्स टू 1 लिया था और बी इक्वल्स टू 2 लिया था। अगर किसी ने ए इक्वल्स टू 4 ले ले, बी इक्वल्स टू 2 ले ले, ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ए इक्वल्स टू 4 ले लिया और बी इक्वल्स टू 2 ले लिया तो वैल्यू 2 आएगी और ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो 2 है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमको ऐसे नंबर्स, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे नंबर सर्च करने हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आते हो, क्योंकि हम लाने को तो पॉजिटिव में से पॉजिटिव को माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमको हमेशा इस बात पे ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे, जैसे कि 1 - 2 है, 3 - 2 है, 4 - 2 है, 2 - 4 है। यानी बड़े नंबर्स में से जब हम छोटे नंबर्स में से जब हम बड़े नंबर्स को घटाएंगे
तो हमेशा निगेटिव वैल्यू आएगी। और हमको फोकस करना है कि जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेगा तो हमको हमेशा a इक्वल्स टू छोटे नंबर्स, b इक्वल्स टू बड़े नंबर्स लेके पॉजिटिव इंटीजर को प्रूव करके बताना है कि बाइनरी ऑपरेशंस है कि नहीं है। जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स के क्वेश्चंस आएँ, जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स से क्वेश्चंस आएँ, आपको ध्यान रखना है कि a इक्वल्स टू छोटी वैल्यू, b इक्वल्स टू बड़ी वैल्यू रखना है। और जो भी स्टेटमेंट है, जैसे z इक्वल्स टू, जैसे a स्टार b इक्वल्स टू ए बी आ जाए, ठीक है, या a स्टार b इक्वल्स टू ए बी क्यूब आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमको a की वैल्यू छोटी, b की वैल्यू बड़ी रखनी है। और उस पर अगर हमारा फुलफिल करेगा ऑपरेशन तो हम कह देंगे कि क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसको हम देख लेते हैं। फिफ्थ है जो आप लोग इजीली कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है और a स्टार b इक्वल्स टू a प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम a कोई नंबर लें जो बिलोंग करे z प्लस से, b भी हम कोई नंबर लें जो बिलोंग करे z प्लस से, तो जब भी, अब यहाँ ऑपरेशन ही क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, यहाँ b का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो b से तो हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। अब हमको ध्यान देना है कि जब भी हम a की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, और जो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे वही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो जैसे यहाँ मैंने 2 रखा, 4 रखा, 6 रखा, 5 रखा, जो भी रखा वही इसकी वैल्यू होगी। और वो किस में बिलोंग करेगा, वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस ऑपरेशन, यानी दिस वैल्यू ऑफ z प्लस इज belongs to positive integer, so this operation is binary। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट में है वो क्या प्रूफ करना है कि a स्टार b इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू हम पॉजिटिव इंटीजर रख रहे हैं, b की तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। b की कुछ वैल्यू ना होने की वजह से जो वैल्यू हम पॉजिटिव इंटीजर की यहाँ रखेंगे वही वैल्यू यहाँ रखेंगे, और ये हमेशा फुलफिल करेगा। फुलफिल करने की वजह से हम क्या कह देंगे कि दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव एनी डाउट, कमेंट इन माय